एक समय की बात है। सोनी चिड़िया बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और काफ़ी बीमार रहने लगी थी। एक दिन वो अपने दोनों बच्चों को बुलाती है और दोनों से कहती है, टूनी, टुनटुनी, दोनों मेरी बच्चियों, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। मैं तुम लोगों को कुछ समझाना चाहती हूँ। टूनी, तुम बड़ी हो, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। टुनटुनी बहुत मासूम है और रहमदिल है। हमेशा उसका साथ देना और उसके साथ रहना। कभी उसके साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि वो बहुत मासूम है। साथ मिलकर काम करना, दोनों अच्छे से रहना। माँ ऐसा मत बोलो, माँ ऐसा मत बोलो, माँ हमें छोड़ के मत जाओ। माँ हम कैसे रहेंगे, माँ हमारा क्या होगा। माँ मैं ख्याल रख लूंगी, मैं टुनटुनी का ख्याल अच्छे से रख लूंगी। बेटा, तुम दोनों को साथ मिलजुल के रहना है, एक दूसरे के साथ रहना। अब मैं नहीं रहूँगी तुम्हें समझाने के लिए, तो अच्छे से समझ कर घर चलाना और खेती बाड़ी पर अच्छे से मेहनत करना। टूनी, तुम बड़ी हो, इसलिए तुम मेहनत करना, टुनटुनी को सिखाना प्यार से। इतना कहकर सोनी चिड़िया की आंखें बंद हो जाती हैं और वो इस दुनिया से चली जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, अब सारी ज़मीन मेरी हो जाएगी, टुनटुनी का क्या है, एक दिन भगा दूंगी इसको। तब वो टुनटुनी को कहती है, टुनटुनी अब से तुम जाओ खेत में काम करो, मुझे और बहुत सारे काम हैं, मुझे घर देखना है और मुझसे काम नहीं होता है, मेरी कमर में भी दर्द रहता है, तुझे पता है ना। जी दीदी, जैसा आप कहें मैं वैसा कर लूंगी। इतना कहकर टुनटुनी खेत में चली जाती है और वहाँ पर देखती है तो वो ज़मीन काफ़ी पथरीली थी। उसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा थे और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। पर टुनटुनी घबराती नहीं है और वो अपना फावड़ा उठाती है और मेहनत करने लग जाती है। कुछ टाइम बाद टुनटुनी खेत को तैयार कर देती है, जिसमें टुनटुनी टमाटर के बीज बोती है। कुछ समय बाद टमाटर की बहुत अच्छी फसल होती है, जिसे देख के टुनटुनी काफ़ी खुश हो जाती है। टुनटुनी खुश होने के बाद टूनी के पास जाती है, दीदी दीदी देखो कितनी अच्छी फसल हुई है हमारी टमाटर की। तब टुनटुनी फसल देख करके बोलती है, अरे वाह, इतनी अच्छी फसल, काफ़ी मुनाफा कमाऊंगी मैं इससे। पर टुनटुनी को क्या गया है, अब समय आ गया है टुनटुनी से पीछे छुड़ाने का। वो इतना कहकर टुनटुनी से बोलती है, टुनटुनी ये लो तुम्हारे हिस्से के टमाटर और तुम यहाँ से चले जाओ। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। टुनटुनी ये रहे तुम्हारे हिस्से के टमाटर और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, अब तुम यहाँ से चले जाओ। टुनटुनी कुछ समझ नहीं पाती है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो गया ऐसा। टुनी रोते हुए टमाटर लेकर चली जाती है। टुनटुनी बैठकर रो रही होती है, तभी उसके पास उसका दोस्त सोनू मोर आता है। टुनटुनी, क्या हुआ? तुम यहाँ पर कैसे और क्यों रो रही हो? क्या हुआ? जल्दी से बताओ मुझे, मुझसे नहीं रहा जा रहा तुम्हें इस हाल में देख करके। आप प्लीज परेशान मत हो टुनटुनी, मुझे बताओ क्या हुआ है। सोनू भाई मेरे साथ बहुत गलत हो गया है, मेरी बहन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और अब सर्दियाँ शुरू होने वाली है, मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। टुनटुनी रोते रोते सोनू मोर को बताती है। तब सोनू मोर, टुनटुनी, तुम घबराओ मत, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और परेशान मत हो। तब सोनू मोर टुनटुनी को अपने घर ले जाता है। सोनू मोर की माँ टुनटुनी और सोनू के लिए गरम गरम सूप लेके आ जाती है। ये लो टुनटुनी, गरम गरम टमाटो सूप पी लो, तुम्हें सर्दी लग गई होगी। ये क्या है। ये टमाटो सूप है, मेरी मम्मी ने बनाया है। टुनटुनी उसे चाव से पीती है और कहती है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तभी उसे अपने पास में रखे हुए टमाटो से ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भी अपना टमाटो सूप का एक स्टॉल लगा लूं। तभी वो सोनू मोर से इस बारे में सलाह करती है। तब सोनू मोर कहता है, हाँ टुनटुनी, काफी अच्छा विचार है, मैं तुम्हारी इसमें सहायता करूंगा। टुनटुनी अपना टमाटो सूप स्टॉल तैयार कर लेती है और बहुत मन से टमाटो सूप तैयार करती है। बट उस दिन उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता है। पहला दिन था, इसलिए कोई ग्राहक आता ही नहीं है। तभी वहाँ पर एक ईगल चलते हुए आती है
दरअसल वो ईगल बाबा थे। खाने के लिए कोई कुछ देगा, कुछ खाने के लिए मिलेगा, बहुत दिनों से भूखा हूँ। ए ईगल बाबा, आप यहाँ पर आओ, मैं आपको सूप पिलाती हूँ। बेटा मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। बाबा मुझे आपसे पैसे चाहिए भी नहीं, मुझे आपका बस आशीर्वाद चाहिए। टुनटुनी ईगल को सूप देती है। ईगल सूप पीने के बाद टुनटुनी को कुछ दाने काली मिर्च के देता है। बाबा ये क्या है? बेटा ये आप अपने पास रख लो और जब तुम कल सूप बनाओ तो कुछ दाने सूप में डाल देना। अगले दिन जब टुनटुनी सूप बनाती है तो ईगल बाबा के दिए हुए कुछ दाने सूप में डाल देती है। उस दिन क्या होता है, जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी की दुकान पर आते हैं और उसका सूप पीते हैं। सूप पीने के बाद अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सूप है, बहुत ही स्वादिष्ट है। टुनटुनी तुम्हारा सूप बहुत अच्छा है। और टुनटुनी का उस दिन काफ़ी मुनाफा हो जाता है। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया थोड़े से समय में ही बहुत सारे पैसे कमा लेती है, जिससे वो टूनी चिड़िया से सारी ज़मीन और घर खरीद लेती है और बहुत अच्छे से रहती है। एक समय की बात है, एक बरगद के पेड़ पर सोनी चिड़िया और उसका परिवार रहता था। उसके परिवार में उसके पति टिंकू तोता और 2 बच्चे थे। ये सब हंसी खुशी प्यार से रहते थे। टिंकू तोता और सोनी चिड़िया ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था, जिससे इनके घर में बहुत खुशी थी और दोनों बहुत प्यार से रहते थे। साथ में दोनों बच्चों को बहुत प्यार से रखते थे। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। दोनों बैठ कर के बगीचे में बात भी करते थे। टिंकू तोता बहुत समझदार था, वो अपने घर को, अपने परिवार को बहुत अच्छे से लेकर चल रहा था और सोनी चिड़िया भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करती थी। दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन टिंकू बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। काफ़ी इलाज कराने के बाद भी टिंकू तोता ठीक नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सोनी चिड़िया बहुत परेशान होती है और अपनी सारी जमा पूंजी टिंकू तोते के ऊपर लगा देती है। पर टिंकू तोता जब भी ठीक नहीं हो पाता है। ऐसा करने से परिवार का बहुत बुरा वक्त आ जाता है, जिससे कभी कभी उसके बच्चों को भूखा सोना पड़ता है। एक दिन सोनी चिड़िया, हे भगवान, हमसे ऐसा क्या पाप हो गया जो हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं? अब क्या होगा हमारा? मैं कैसे अपने दोनों बच्चों को पालूंगी? मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दो भगवान। मम्मी मम्मी खाना दो ना, मम्मी मम्मी खाना दो ना। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अपने परिवार की जिम्मेदारी मुझे अपने कंधों पे लेनी पड़ेगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगी। ऐसा कहकर सोनी चिड़िया उड़ जाती है और अपने पति तोते से कहकर जाती है, बच्चों का ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊंगी। तोता कहता है, सोनी मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बस अपना ख्याल रखना। उड़ते उड़ते सोनी चिड़िया रास्ता भूल जाती है और एक वीरान जंगल में पहुंच जाती है। सोनी चिड़िया बहुत परेशान थी और बहुत उदास थी। तभी उसकी नजर एक चमकने वाली चीज पर पड़ती है। अरे ये क्या है? ये तो बहुत चमक रहा है। पास से देखती है तो वो एक चिराग था। सोनी चिड़िया चिराग के पास जाती है और उसे हाथ में लेकर जैसे ही रगड़ती है, उसमें से एक जिन निकलता है। हा 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 हा। क्या हुक्म है मेरे आका? सोनी चिड़िया डर जाती है। हे भगवान, ये क्या बला है? डरो नहीं मालिक, मैं आपका गुलाम हूँ। आपने इस चिराग को रगड़ा है, जिससे मैं आपका गुलाम बन गया हूँ। मैं आपकी 3 ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन मैं आपकी सिर्फ 3 ख्वाहिश ही पूरी करूंगा। क्या जिन? सच में तुम जिन हो और मेरी विश पूरी कर सकते हो? तो मेरी पहली विश है कि जल्दी से मेरे पति टिंकू तोते को आप ठीक कर दो। जिन। जो हुक्म मेरे बाका। आप चलकर देखिए, आपके पति ठीक हो चुके हैं। अब दूसरी विश मांगो। तब सोनी चिड़िया थोड़ा सोचती है और बोलती है, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं बाद में मांगूंगी। इतना कहकर सोनी चिड़िया चिराग को लेकर उड़ जाती है।
सोनी चिड़िया घर जाकर देखती है तो उसके पति टिंकू तोता ठीक हो चुके हैं। वो ये सब देखकर बहुत खुश होती है और वो कि दूसरी विश क्या मांगू। तो वो चिराग को रगड़ती है और जिन को बुलाती है। जिन, हो, क्या हुक्म है मेरे आका? सोनी, जिन, मेरी दूसरी विश है कि अब से इस जंगल में कोई भी बच्चा भूखा ना सोए। सबको इतना अमीर तो कर दो कि जिससे वो अपने बच्चों का पेट भर सके और कोई भी बच्चा भूखा ना सोए, सबको खाना मिले। जो हुक्म मेरे आका। ठीक है मालिक, अब तीसरी विश मांगो। नहीं, अभी नहीं, अभी सोचकर बताऊंगी। सोनी चिड़िया अब सोचने लग जाती है कि तीसरी विश मांगने से क्या होगा और तीसरी विश में क्या मांगूं? क्या मैं सबसे अमीर बन जाऊं? नहीं। तीसरी विश मांगने से होगा क्या? क्या जिन चला जाएगा? वो सोचने लग जाती है। तभी उसकी नज़र चिराग पे पड़ती है और वो चिराग को ठीक से देखती है तो उस पर लिखा था, यह जिन जिसकी 3 विश पूरी कर देगा वह इस जिन के बदले चिराग में कैद हो जाएगा और जिन आज़ाद हो जाएगा। तब सोनी चिड़िया चिराग को घिसती है और जिन को बुलाती है। जिन, हा, क्या हुक्म है मेरे आका? हे जिन, मेरी तीसरी और आखिरी विश है कि तुम हमेशा मेरे गुलाम बनकर रहो और मेरे मरने के बाद वापस इस चिराग में चले जाओ। यह सुनकर जिन को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचता है कि ये कैसी विश मांग ली इसने, पर मजबूरी थी उसकी, उसे विश करनी थी पूरी। इसलिए जिन चिड़िया की विश पूरी कर देता है और वो हमेशा सोनी चिड़िया का गुलाम बनकर रह जाता है।